कोरोना से युद्ध जारी है और आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए और इस वायरस को हराने का यही सबसे अचूक तरीका है। जानते हैं झारखंड में कोरोना का अपडेट क्या कहता है। तो झारखंड में कोरोना से अब तक 115 लोग संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा 27 मरीज ठीक भी हुए हैं। 3 की इसमें मौत हुई है। 2 दिन में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। और रांची की बात करें तो कोरोना के 68 एक्टिव केस सामने हैं। रिम्स में आज से सैंपल्स की जांच शुरू हो गई है। कोरोना योद्धाओं का 50 लाख का बीमा होगा। धनबाद हजारीबाग में सभी मरीज स्वस्थ हैं। हिंसपीढ़ी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। IIT ISM धनबाद में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी। और बिजली बिल के बारे में अपडेट यह है कि 30 जून तक आप बिजली बिल जमा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में झारखंड के करीब 1200 मजदूर फंसे हैं और इन मजदूरों को झारखंड लाने का काम शुरू हो गया है। चाईबासा से 12 और जमशेदपुर से 28 बसें रायपुर के लिए रवाना हुई हैं और इन बसों से मजदूरों को झारखंड लाया जाएगा। मजदूरों को लाने के बाद उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। शुरू हो गया है। ये गाड़ी जाएंगे रायपुर, वहाँ के झारखंड के जितने मजदूर भाई जो फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए ये बस भेजा जा रहे हैं। ये न केवल पश्चिमी सिंहभूम या कोल्हान बल्कि पूरे राज्य का जितने भी जिले हैं उसका कोई भी निवासी मजदूर अगर फंसे हुए हैं तो उनको लाने के उद्देश्य के साथ इसको भेजा जा रहा है। और केरल में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले 75 मजदूर जामताड़ा लौट आए। इनमें नारायणपुर प्रखंड के 25, कर्माटांड के 49 और फतेहपुर का एक मजदूर है। स्क्रीनिंग के बाद मजदूरों को 14 दिन के होम क्वारंटीन पर भेजा गया है। प्रशासन का कहना है कि जो भी मजदूर दूसरे राज्यों से आएंगे उन्हें मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा। कोशिश किया सरकार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, तो उसका बावजूद भी टिकट का पैसा लिया गया है 860 रुपया। विशेष ट्रेन से हमारे जामताड़ा जिले के 77 मजदूर आए थे, जिनको लाने के लिए हम लोगों ने दंडाधिकारी के साथ सशस्त्र बल की प्रस्तुति की थी और वो सकुशल आ गए हैं। उनका हम लोगों ने स्क्रीनिंग करा लिया है और वो स्वस्थ पाए गए हैं। उनको होम क्वारंटाइन में कर दिया गया है। तो हम लोगों ने मनरेगा योजना के तहत, जल संचयन योजना के तहत उनको काम देने का प्लान किया है और उनको रोजगार का अवसर हम जामताड़ा जिला में देंगे। और पलामू में दूसरी बार प्रवासी मजदूरों का जत्था कल रात पहुंचा। इसमें राजस्थान, कर्नाटक और केरल के 271 प्रवासी शामिल हैं, जिनकी मेडिकल टीम की तरफ से स्क्रीनिंग की जा रही है और इसके बाद सभी मजदूरों को बस के जरिए उनके घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी नीलकमल ने। पलामू में लगातार जारी है प्रवासी मजदूरों का आना जाना और यहाँ पे GLA कॉलेज में बनाए गए हैं स्क्रीनिंग सेंटर। आइए हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये GLA कॉलेज परिसर है जहाँ पे स्क्रीनिंग सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे जो भी प्रवासी मजदूर यहाँ पहुँच रहे हैं उनका यहाँ पे चिकित्सकों द्वारा स्क्रीनिंग किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी मजदूर आ रहे हैं, खास करके बस के माध्यम से यहाँ पहुँच रहे हैं और ज़िला प्रशासन की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे मेडिकल टीम द्वारा रात से ही यहाँ पे स्क्रीनिंग चल रहा है। रात में ये लोग राजस्थान से यहाँ पहुँचे हैं और बस से यहाँ पे लाया गया है इन्हें। 5 टेबल लगे हुए हैं, 5 स्क्रीनिंग टेबल पर सारे डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, सभी सहकर्मी लोग बैठे हुए हैं और बढ़िया से उनका बेहतर तरीके से स्क्रीनिंग करा करके होम क्वारंटाइन के लिए, और जिनको लक्षण दिखेगा उनको हम लोग फिर गवर्नमेंट क्वारंटाइन में। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और छत्तीसगढ़ से कोटी पहुंचे 26 प्रवासी मजदूरों का जिला प्रशासन की टीम ने स्वागत किया है। बिरसा कॉलेज स्टेडियम में बनाए गए स्क्रीनिंग सेंटर में मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और इस मौके पर पहुंचे कोटी उपायुक्त ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन इसके बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गुमला में बड़ी संख्या में लोग बिना काम के ही सड़क पर निकल पड़े। इन तस्वीरों को देखकर जरा भी नहीं लग रहा कि देश में लॉकडाउन है।
अगर इन लोगों पर सख्ती नहीं बरती गई तो हालात भयावह हो सकते हैं। इसलिए न्यूज़ 18 अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि वो लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें और भीड़ का हिस्सा ना बने। लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों के बीच भोजन बांटने का सिलसिला अब भी जारी है और इसमें सामाजिक संगठन अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं। रांची में हटिया स्टेशन के पास आज भी सैकड़ों लोगों को भोजन कराया गया। गरीबों के ऊपर है, भोजन की समस्या हो गई, कोई दुकान खुला नहीं है, कोई होटल खुला नहीं है, जो गरीब वहां तक गरीबों को भोजन मैसर हो सके, इसीलिए जो है हम लोगों ने आपसी सहयोग से जो है हम लोग खाना बनवाते हैं और यहाँ आके सभी गरीब लोग जो है कतारबद्ध होकर के लगे रहते हैं और हम लोग वहाँ जो है सबों को भोजन प्रयास करते हैं कि कम से कम भरपेट भोजन मिले। कोरोना बंदी के तीसरे चरण में अंतर्राज्यीय और अंतर जिला आवाजाही के लिए पास जारी किया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के तीनों अनुमंडल कार्यालय से जारी किए जा रहे पास को लेने के लिए लोगों की लंबी कतार दिख रही है। हालांकि पास जारी करने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। कल अंतर्राज्यीय सेवाओं के लिए 35 जबकि अंतर जिला के लिए 37 लोगों को पास जारी किया गया। यहाँ की कुछ मतलब रेड जोन है, उन सब जगहों को छोड़ के वो लोग आवेदन कर सकते हैं उस प्रपत्र में और उसकी अनुमति दी जाती है। 2 व्यक्ति से ज़्यादा एक वाहन में नहीं जाएंगे 4 व्हीलर में, और अगर 2 व्हीलर में जाना है तो सिंगल जाएंगे। ये अनुमति उन सब शर्तों के साथ दी जा रही है। सारे शर्त का उल्लेख जो है आवेदन पत्र में कर दिया गया है, उसको वो लोग अच्छी तरह से पढ़ लें और उससे सहमत होकर ही वो आवेदन करते हैं। और मांझी यहाँ हम वहाँ डॉक्टर डेविड से दिखाते हैं, रांची में मेरा इलाज चलता है, हर 3 महीना में हमको दिखाना पड़ता। तो यहाँ मेरा पापा डेट किए थे ना, तो हम 1.5 महीना से आके फंसे हुए हैं चाईबासा में। झारखंड बंगाल सीमा पर सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक ही चौकसी बरती जा रही है। बंगाल से आने वाले वाहनों की जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। आने वालों की पहले थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने के बाद राज्य में प्रवेश की इजाजत दी जा रही है। हमारे सहयोगी प्रबंधन ने झारखंड बंगाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चाहिए जो कि हम ये बोल करके जा रहे हैं कि हम लोग अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे, ऐप वगैरह डाउनलोड कर दिए हैं, तो ओवरऑल यही बताएंगे कि नहीं ठीक है, ऐसा होना चाहिए। कि इस वक्त में हम झारखंड और बंगाल के बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र पे हैं। यहाँ पर जमशेदपुर पुलिस के द्वारा, झारखंड पुलिस के द्वारा यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र पर वैसे गाड़ियों की जांच की जा रही है जो बाहर दूसरे रास्ते से झारखंड में प्रवेश करते हैं। वे किस रास्ते से आ रहे हैं, वे रेड जोन से है, ऑरेंज जोन से है, ग्रीन जोन से है, हर तरह की जांच के बाद ही उन्हें झारखंड में प्रवेश यहाँ पर उन गाड़ियों का होता है। हमारे साथ में यहाँ पर दंडाधिकारी अनुपम साहू हैं। हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन 3 में जो भी बंगाल से अगर रेड जोन से आ रहे हैं या ग्रीन जोन से आ रहे हैं या ऑरेंज जोन से आ रहे हैं, रेड जोन वाले लोग को अगर मेडिकल इमरजेंसी है तभी एंट्री दिया जा रहा है। उनका नाम, डाटा सब कुछ एंट्री किया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग करके तभी छोड़ा जा रहा है उनको। और अगर कोई जमशेदपुर का रहने वाले हैं या हमारे कहीं का रहने वाले हैं तो उन लोग से आरोग्य सेतु जो ऐप सरकार ने डेवलप किया है वो भी इंस्टॉल कराया जा रहा है और मेडिकल टीम है। तो यहाँ पर पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है, सारे लोगों की जांच की जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि जो झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें आरोग्य सेतु ऐप उनके मोबाइल पर डाउनलोड किया जा रहा है, उसके बाद ही यहाँ पर झारखंड में प्रवेश कर दिया जा रहा है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। लॉकडाउन के दौरान रांची में अपराध की घटनाओं को अंजाम देने निकले कुख्यात अपराधी को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसका एक सहयोगी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। शेख अनवर उर्फ छोटा डॉन पर रांची के विभिन्न थाने में आर्म्स एक्ट, लूट, डकैती, छिनतई जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। ये दोनों अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और इसी बीच सूचना पर की गई छापेमारी में दोनों पकड़े गए। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल, 2 गोलियां और एक बाइक बरामद की गई। इलाही बख्श कॉलोनी के पास 2 युवक एक मोटरसाइकिल पर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए हथियार के साथ में आए हुए हैं और इसी सूचना पर सदर थाना प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाही बख्श जहां वो लोग थे मैदान में रेड किया गया और रेड करके 2 युवकों को पकड़ा गया। इसमें एक पूर्व का साथी अपराध कर्मी शेख अनवर और दूसरा मोहम्मद कैश, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से एक देसी पिस्टल
और एक मोटरसाइकिल, पल्सर मोटरसाइकिल और 2 गोली बरामद हुई है। और इनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है, कई बार ये जेल जा चुके हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में जाएंगे। जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक 8 साल के बच्चे की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई है। बच्चे के शव को देखकर आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि पिता ने ही बच्चे की हत्या की थी और इसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। एमजीएम थाना क्षेत्र के चढ़री पहाड़ की यह घटना है। वहां जाके देखे हैं तो देखे कि एक 7-8 साल का बच्चा है जिसका सर को पत्थर पर पटक के हत्या की है, उसको मार दिया गया है और शव को छुपाने की नियत से वहीं पर जंगल में फेंक के फेंका हुआ है। फिर हम लोग पता कि बच्चा को गांव वालों से पहचान कराने की कोशिश की है, उसका पहचान गांव वाला लोग नहीं पहचान पाया। फिर हम लोग उसको आगे कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम हाउस में जाकर रखे। इधर चतरा में बाइक की टक्कर के बाद विवाद में 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हुई। दोनों गुटों के बीच जमकर लाठियां चली, जिसमें 7 लोग घायल हो गए हैं। घटना मयूरहंट थाने के सवई खुर्द गांव की है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्ष थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन थाना प्रभारी ने एक पक्ष का आवेदन दर्ज करने से इनकार किया। हालांकि मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। 10-12 आदमी आया, दरवाज़ा तोड़ के हम लोग का मारने लगा। मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा बेटी को देखिए, मेरा बेटा का गोड़ तोड़ दिया है, मोबाइल तोड़ दिया है। जो 12 आदमी आया था बाहरी, उस सब का नाम नहीं जानते हैं। जो मेरा गांव का था मार खिलाने वाला विनय सिंह, रामकुमार सिंह, उस समझे, उसका सब बच्चा पूरा उसका घर का था। और बाहरी आदमी का सब हम लोग उतना नाम नहीं जानते हैं। और पूरा घर घुस के मारा, दरवाजा उधर सब तोड़ दिया। बस इतना ही है, मार के सब भाग गया। देवी द्वारा बताया गया है कि वो अपने घर के सामने खड़ी थी। इसी बीच फुलान का मिथिलेश सिंह आए, सड़क के किनारे से जाने लगे तो उसी पर इनके पति धर्मदेव रविदास बोले कि भाई आप उधर से क्यों नहीं जाते हैं। इसी में दोनों का बाताबाती हो गया। उसके बाद वह लौट के चले गए। तब तक थाना को सूचना मिली, थाना की पुलिस वहाँ थी। दोनों पक्षों के लोग थाना पर आए। उसी के बाद गीता देवी आवेदन दी, जिसके आलोक में कोरोना से मुक्ति के लिए जहां पूरा विश्व लगा हुआ है, तो वहीं जमशेदपुर में लॉकडाउन में फंसे दर्जनों साधु अब कोरोना से मुक्ति के लिए अनोखा यज्ञ कर रहे हैं। जानलेवा कोरोना को हराने के लिए जहां हर संभव कोशिश की जा रही है, तो वहीं अब दवाओं के साथ साथ दवाओं का भी दौर शुरू हो गया है। जमशेदपुर के भूतनाथ मंदिर में अयोध्या से आए दर्जनों साधुओं ने लॉकडाउन में फंसने के बाद अब यहीं से कोरोना को भगाने के लिए अनुष्ठान शुरू कर दिया है। 11 बजे से 3 बजे तक पंचाग्नि सेवन अग्नि में तप करते हैं। इसमें जो है हमारे 18 साल का एक कोर्स होता है। पंचध्वनि, सप्तध्वनि, द्वादश ध्वनि का नाम है कोट ध्वनि, खपर ध्वनि। इससे जन कल्याण और जो हमारे जो दुख है, बीमारी महामारी जो होता है, उसमें बहुत बड़ा सहयोग होता है। और ये जो वातावरण वायुमंडल जो दूषित हो जाता है, उसके शुद्धिकरण करने में जैसे हवन पूजन आदि हम लोग करते हैं, उसमें बहुत बड़ा हम लोगों का एक सहयोग मिलता है। तपती धूप में भी धुनी जमाकर अपने चारों तरफ आग जलाकर यज्ञ करने वाले ये साधु पिछले 10 दिनों से जमशेदपुर में फंसे हैं। कोरोना के खात्मे के लिए यज्ञ करने वाले ये साधु अब वापस भेजने की भी मांग प्रशासन से कर रहे हैं। अयोध्या से, बनारस से, मथुरा, वृंदावन से, आरा से संत हमारे आए हैं 23 आदमी। और डीसी महोदय से हमारा मांग है कि जो जहां से आए हैं, वृंदावन का आए हुए हैं हमारा 16 लोग हैं रासलीला, वो लोग को पहुंचाने का कृपा करें। कहते हैं जहां दवा काम नहीं आती, वहां दुआ काम आती है। हम भी यही चाहते हैं कि दवा से हो या फिर दुआ से, बस कोरोना का खात्मा हो जाए। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट।
कोरोना के खिलाफ जंग में हेल्थ से जुड़े लोग जहां फ्रंट पर कमान संभाल रहे हैं, वहीं कई ऐसे चेहरे भी हैं जो एक मजबूत बैकअप के तौर पर उन्हें संसाधन मुहैया करा रहे हैं। जी हां, हजारीबाग की बेटी मेनका देव उन्हीं में से एक हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में हजारीबाग की बेटी मेनका देव भी एक वॉरियर की भूमिका में नजर आ रही हैं। एयरलाइंस एयरवेज से जुड़ी मेनका देव देश के कोने कोने में दवा, वेंटिलेटर और उपकरण समेत जरूरी सामान हवाई माध्यम से पहुंचाने में जुटी हैं। अपने 2 बच्चों को घर में छोड़कर अपनी जिम्मेदारी निभा रही मेनका देश सेवा को सबसे ऊपर मानती हैं। हम अलायंस एयर के विमान वाहक दल अपनी अथक सेवाएं इस देश को समर्पित करते हैं ताकि इस देश का हर एक नागरिक इस जानलेवा वायरस से पूरी शक्ति के साथ लड़ सके और इसे जल्द से जल्द हरा सके। नमस्कार, जय हिंद। मेनका देव बतौर क्रू मेंबर प्रधानमंत्री के साथ नेपाल यात्रा भी कर चुकी हैं। हजारीबाग में मेनका का पूरा परिवार अपनी बेटी के योगदान पर गर्व कर रहा है। जब बहुत छोटी थी तो कहा करती थी देश सेवा करूंगा, आज देश की सेवा करें। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको वो घर में छोड़ के आज देश सेवा में लगी हुई है। वो देश के हर कोने में अपनी टीम के साथ जा रही है ताकि जो भी दवा हो, जरूरी उपकरण हो, वो देश के हर कोने में पहुंच सके। हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे घर की बेटी कोरोना जैसी महामारी में देश की सेवा और मदद कर रही है, तो इसके लिए तो हम लोग सब उसको आशीर्वाद ही देंगे। जमीन पर संक्रमण के इस दौर में मेनका देश भर की जरूरतों के लिए उड़ान भरती नजर आती हैं। आज कोरोना के खिलाफ जंग का मेडिकल साजो सामान गंतव्य तक पहुंचाना ही मेनका की मंजिल है। न्यूज़ 18 भी ऐसी बेटियों को उनके योगदान पर गर्व और सलाम करता है। हजारीबाग से राकेश के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और चतरा में एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। खमाद गांव में 1 साल से चारपाई पर जिंदगी की जंग लड़ रहे लाचार जोगवा भुइयां को अब सिस्टम का साथ मिला है। न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और डीसी के निर्देश पर बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी और सदर अस्पताल के वरीय चिकित्सा पदाधिकारी की संयुक्त टीम जोगवा भुइयां के घर पहुंच गई और एम्बुलेंस से सदर अस्पताल उन्हें ले गई। और इसके साथ ही सीओ ने वृद्धा पेंशन से वंचित जोगवा को जल्द से जल्द पेंशन के लाभ के साथ अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात कही। न्यूज़ 18 के माध्यम से जैसे ही जानकारी मिली, हम लोग तुरंत कामत ग्राम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी और हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब तुरंत हम लोग रेस हो गए और कामत पहुंचे और उनके सारे वस्तु स्थिति से अवगत हुए। रांची में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से साइबर ठगों ने कोरोना राहत के नाम पर 15,000 रुपए की मांग की और इसके लिए साइबर ठगों ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को व्हाट्सएप पर मैसेज किया। मैसेज में पीएम मोदी की तस्वीर लगी थी। शक होने पर शिक्षा सचिव ने सीआईडी से जांच कराने को कहा और इधर पुलिस विभाग की साइबर अपराध शाखा मोबाइल नंबर और मैसेज की जांच कर रही है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम को लेके कोई लिंक और उनके फोटो सहित किसी ने भेजा था, तो प्रथम दृष्टया ही लगा कि वो गलत है। ऐसे तो फर्जी बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं, लेकिन ये चूँकि ये बहुत स्पेसिफिक था, इसलिए मैंने जो हमारे सीआईडी के डीजी साहब उनको फॉरवर्ड कर दिया था। अब वो उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। मैंने जिस नंबर से आया था वो नंबर भी उनको भेज दिया था और वो मैसेज भी भेज दिया था। और रांची में नगर विकास विभाग के निर्देश पर नगर निगम की ओर से सैनिटाइज करने का अभियान चलाया जा रहा है। मेन रोड समेत विभिन्न संवेदनशील इलाकों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये पहल की जा रही है। मेन रोड में हो रहे सैनिटाइजेशन का जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए रांची नगर निगम के द्वारा देखिए किस तरह से सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। ये राजधानी रांची का अल्बर्ट एक्का चौक है और यहाँ पर पूरी तरह से जो रांची नगर निगम है वो सैनिटाइज करने की कोशिश कर रही है और जो टीम है, जो नगर निगम की टीम है, वो पूरी सुबह से ही लगी हुई रहती है। जो मेन रोड का जो इलाका है, जो खास करके जो हिंदपीढ़ी का इलाका इसी रास्ते से गुजरती है, तो ये जो नगर निगम के जो टीम के लोग हैं वो पूरी तरह से इसमें सैनिटाइज करने का काम करते हैं और जो गाड़ियां हैं
इस तरह की गाड़ियाँ, कई गाड़ियाँ विभिन्न इलाकों में लगाई गई हैं। आप बताइए जो कहाँ कहाँ जाते हैं, किस तरह से सैनिटाइज करने का काम करते हैं? मतलब जहाँ भेजा जाता है सर वहीं चाहते हैं हम लोग, वार्ड। अभी यहाँ फिराइलाल से ओवर ब्रिज तक जी। इसी रास्ते में हिंदपीढ़ी का भी इलाका है आगे। हिंदपीढ़ी का इलाका तो क्या करें सर, उन लोगों को तो करना है पूरी तरह से। जी। टीम लगी हुई, 30 से ज़्यादा गाड़ी निकली हुई है सर। तो इस तरह से लोग लगे हुए हैं, खास करके रांची नगर निगम के द्वारा, जो नगर विकास विभाग के अधीन है, और नगर विकास विभाग ने पूरी तरह से जो तैयारियां की थी, तो उसी के बाद रांची नगर निगम को फंड भी मुहैया कराया गया, और उसके बाद से पूरे शहर में खास करके जो संवेदनशील इलाके हैं संक्रमण को देखते हुए उसे सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और लॉकडाउन 3 का सख्ती से पालन हो, इसे लेकर अधिकारी चौकस हैं। पश्चिमी सिंहभूम में झारखंड और ओडिशा के बॉर्डर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के डीसी और पश्चिमी सिंहभूम के डीसी ने निरीक्षण किया है, और साथ ही दोनों अधिकारियों ने अपने अपने राज्यों के अपने इलाके के मजदूरों की हालत की भी जानकारी ली। मयूरभंज के डीसी ने बताया कि उनके यहाँ झारखंड के 200 मजदूर क्वारंटीन में हैं। दोनों जिलों की तरफ से ज्वाइंट इंस्पेक्शन आज किया है जानसोला गेट का, और हमारी कोशिश यही है कि दोनों तरफ के लोग जो मूवमेंट कर रहे हैं, आपको पता है कि अभी हमारे श्रमिक जो हैं स्टैंडर्ड श्रमिक, वो बहुत भारी संख्या में एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रही है कि यहाँ पर चेक पोस्ट का जो फंक्शनिंग है उसको हम स्ट्रीमलाइन करेंगे। हमारे यहाँ इस समय मजदूरों को लाने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है, विशेष ट्रेनों के माध्यम से, और साथ ही साथ जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर बसेस भेज करके भी मजदूरों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में आज उड़ीसा से हमारे यहाँ करीब लगभग 100 मजदूर वापस आए हैं। और धनबाद में सीबीआई ने छापेमारी कर 3000 रुपए की रिश्वत लेते बीसीसीएल कर्मचारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर्मचारी का नाम किशोरी प्रसाद है, जो बीसीसीएल के बांसजोड़ा कुलियरी में हाजिरी बाबू के रूप में कार्यरत है। आरोपी कर्मचारी हाजिरी बनवाने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। पीड़ित कर्मचारी की शिकायत पर सीबीआई की टीम ने किशोरी प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ।